पेन कहाँ गया? हेलो। हैं? हो गया ना स्टार्ट? भावना एजुकेशन अब। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है 712 ईस्वी में, ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया था। भारत में सबसे पहले जो अरब आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और साल था 712। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ने से पहले कि उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कब किया, क्या कारण रहे, उससे पहले में ये पता होना चाहिए कि उसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। ठीक है जी। अब देखो, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ऐतिहासिक तथ्य की, तो मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास चचनामा ग्रंथ से मिलता है। ठीक है जी। ये एक बुक है जिसका क्या नाम है? चचनामा, जिसे फतेहनामा हिंद के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इसका नाम चचनामा है, दूसरा इसे फतेहनामा हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी, या कह सकते हैं इसकी जो रचना की गई थी वो अली अहमद के द्वारा की गई थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। ठीक है। चचनामा ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में अली अहमद के द्वारा की गई। ठीक। लेकिन बाद में इसी ग्रंथ को अबू बकर अली कूफी ने कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया? पर्शियन या फारसी भाषा में। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है? तो कहाँ से? जी, पर्शियन लैंग्वेज को फारसी कहते हैं। ठीक है। तो हमें कहाँ से पता चला? चचनामा से, और इसे फतेहनामा हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना अली अहमद के द्वारा की गई। बाद में से फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया? अबू बकर अली कोफी ने। ठीक है। ये तो बात रही कि कैसे इसका इतिहास हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के जीवन के बारे में, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये इसका समझ लो आप बचपन का नाम है, मीर कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 31 दिसंबर 695 ईसा पूर्व सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ। ठीक है। इसका जन्म कहाँ हुआ? सऊदी अरब के ताइफ शहर में। कब? 31 दिसंबर 695 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। और इसके पिता की जब डेथ होगी तो उसके बाद इसे पाला किसने? इसके ताऊ ने, बिन यूसुफ। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम का अगर परिचय दिया जाए तो उसका बचपन का नाम क्या था? मीर कासिम। उसका जन्म कब हुआ? 31 दिसंबर 695 ईस्वी में उसका जन्म हुआ सऊदी अरब के ताइफ शहर में। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। और मोहम्मद बिन कासिम के पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण किसने किया? उसके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने किया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम की जब डेथ होगी तो उसके पिता की डेथ के बाद उसके ताऊ ने क्या किया? उसे पाला। ठीक है। कहा जाता है कि जो हज्जाज बिन यूसुफ थे वो मोहम्मद बिन कासिम से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे प्रशासन की सारी गतिविधियां सिखाई। ठीक है। कैसे? घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, लड़ाई के सारे तरीके सिखाए, और साथ ही साथ उसे अपना क्या बना दिया? सेनापति भी बना दिया। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम को वो इतना प्यार करता था कि उसने अपनी लड़की, जिसका क्या नाम था? जुबेदा, जुबेदा से भी अपना उसका निकाह करवा दिया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम का निकाह उसके ताऊ ने अपनी ही लड़की से, जिसका नाम था जुबेदा, उससे करा दिया। ठीक है। तो एक तरीके से इसका ये क्या बन गया? दामाद भी बन गया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है।
चलिए जी, ये तो बात रही इसकी जीवन के बारे में। अब सवाल बनता है कि कैसे इसने और क्यों इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपको यहाँ एक छोटा सा मैप बना के दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारा क्या है, अरब वर्ल्ड, अरब दुनिया। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका इंडिया, और यहाँ पर क्या है जी आपका श्रीलंका। ठीक है, उस समय अरब से व्यापारी आया करते थे कहाँ पर, श्रीलंका में। ठीक है, और श्रीलंका में जो व्यापारी आया करते थे वो ट्रेड किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि श्रीलंका के जो व्यापारी थे वो श्रीलंका में इराक के जो व्यापारी थे वो श्रीलंका में ट्रेड कर रहे थे, और यहाँ कुछ कारणों की वजह से यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, किसे मार दिया, इराकी जहाज के जो व्यापारी थे उन्हें मार दिया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, एक जहाज तैयार किया, और उसके बाद जितने भी उनकी फैमिली मेंबर थे, जितना भी उनकी धन दौलत थी, उसे कहाँ भेजना स्टार्ट किया, सऊदी अरब में। लेकिन हुआ क्या, अब इतना लंबा रूट तो एक तरीके से तय नहीं कर सकते आप, तो बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि एक जगह थी जिसका नाम है देवल, देवल बंदरगाह पोर्ट। ठीक है, यहाँ कहा जाता है कि ये जो इराकी जहाज था ये इधर से होके जा रहा था और इसे बीच में लूट लिया गया। ठीक है, इराकी जहाज को कुछ लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। ठीक है, जब इसका समाचार कहा जाता है कि इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला, जो कि ताऊ थे मोहम्मद बिन कासिम के, तो उन्होंने क्या किया, ये जो देवल बंदरगाह था इस सिंध के अंतर्गत आता था। ठीक है, और कहा जाता है कि जो सिंध था, और सिंध के राजा उस समय कौन थे, राजा ताहिर। ठीक है, अब हज्जाज बिन यूसुफ ने, इराक के गवर्नर ने किसे कहा, सिंध के राजा को कहा कि भाई हमारे या आपकी टेरिटरी में, आपके क्षेत्र में हमारा जहाज को लूट लिया गया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि या तो आप उन लुटेरों को मेरे पास भेज दें, ठीक है, नहीं तो आप उन्हें सजा दे दें। ठीक है, इस पर जो राजा दाहिर का जवाब था वो ये था कि लुटेरे ना तो मेरी प्रजा है और ना ही उन्हें मैं दंडित कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जवाब सुन के गुस्सा किसे आएगा, हज्जाज बिन यूसुफ को। ठीक है, तो ये जो जवाब था हज्जाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं आया, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, फिर धीरे धीरे अपनी सेना भेजनी स्टार्ट की राजा दाहिर को दंडित करने के लिए, पनिश करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 710 में हज्जाज बिन यूसुफ का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था, उबैदुल्ला। उबैदुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी और राजा दाहिर ने उसे पराजित कर मार डाला। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हज्जाज बिन यूसुफ को और गुस्सा आया, वो और क्रोधित हुआ, तो उसने अगले ही साल यानी कि 711 ईस्वी में फिर से बुदेल के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते से सेना भेजी, लेकिन उस सेना को भी राजा दाहिर ने हरा दिया और वहां से खदेड़ दिया। ठीक है जी, अब कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ठीक, अब उसे लग रहा था कि अब ये काम कोई और नहीं, बस एक इंसान कर सकता है जो कि मेरा दामाद है और जिसका क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने भतीजे और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में 15,000 सैनिकों के साथ इराकी सेना भेजी। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर अटैक किया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो उस समय जो यहाँ के लोग थे, जो नेता थे, वो किससे जाके मिल गए, मोहम्मद बिन कासिम से जाके मिल गए, और सारी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं किसे बता दी, राजा ताहिर की मोहम्मद बिन कासिम को बता दी। ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए वाली बात। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सारी जानकारी किसे बता दी, मोहम्मद बिन कासिम को बता दी, राजा ताहिर की, कि राजा ताहिर के पास कितनी सेना है, वो कैसे लड़ेगा और कैसे कैसे सारे काम होंगे। और इस वजह से क्या हुआ, फिर राजा ताहिर वहां से अपनी सेना को लेके भाग गया। ठीक है, क्योंकि इसे खतरा होने लगा कि अब क्या होगा, कि कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम को सारी चीजें पता है और मुझे मार सकता है, युद्ध में हरा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो देवल बंदरगाह था, जहाँ की इराकी जहाज लूटा गया था, देवल बंदरगाह में कहा जाता है भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर था। ठीक है, तो सबसे पहले कासिम के द्वारा उसे तोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़ाई तो लड़ने आया ही था, लेकिन धार्मिक आस्था पर भी अटैक करने आया था, किसकी, भारत की। ठीक है, यहाँ क्या किया गया, मंदिर को तोड़ा गया। उसके बाद कहते हैं यहाँ
3 दिन तक इसने अत्याचार किया और उसके बाद जो 17 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र थी पुरुषों की, उन्हें मार दिया गया। ठीक है, और जो बाकी बचे लोग थे उन पर एक टैक्स लगा दिया गया जिसका क्या नाम था, जजिया कर। ठीक है, ये सवाल कई बार बनता है जी, जजिया टैक्स। कहा जाता है कि एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम था जजिया टैक्स, और ये लगता है नॉन मुस्लिम पर, गैर मुसलमानों पे लगता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 3 दिन तक यहाँ मार काट की। उसके बाद 17 साल से उम्र के जितने भी लोग थे उन्हें मार दिया गया और सबको क्या बना दिया गया, बाकी पर जजिया कर लगा दिया गया, उन्हें गुलाम बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद अभी भी राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई नहीं हुई है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो राजा दाहिर था उसने क्या किया, वो सिंध की राजधानी अरौर की तरफ बढ़ा। उस समय सिंध की राजधानी थी अरौर। ठीक है, वो उसकी तरफ बढ़ा। अब यहाँ उसका मुकाबला किससे हुआ, राजा दाहिर से हुआ, और राजा दाहिर की सेना से हुआ। ठीक है, राजा दाहिर की सेना से मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ 20 जून 712 ईस्वी में। ठीक है, और इस युद्ध को हम नाम देते हैं रावर का युद्ध या बैटल ऑफ रावर, रावर की लड़ाई, 20 जून 712। इस लड़ाई में एक तरफ था मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ थे राजा दाहिर। ठीक है, अब इस लड़ाई में दोनों आमने सामने थे। ठीक है, लेकिन लड़ाई में जीता कौन, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सेना थी। अब मोहम्मद बिन कासिम इस लड़ाई में जीत गया। ठीक है, और जीतने के बाद कहते हैं इस लड़ाई में किसकी मृत्यु होगी, राजा दाहिर की। ठीक है, अब जब राजा दाहिर की इस लड़ाई में मृत्यु हो गई तो उसके बाद कहा जाता है कि उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रानी बाई। ठीक है, राजा दाहिर की पत्नी कौन थी, रानी बाई। और कहा जाता है कि जो रानी बाई थी उन्होंने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और कुछ महिलाओं से एक सेना बनाई, एक संघ बनाया, और किसे रोकने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन कासिम की सेना को रोकने का प्रयास किया, जो कि वो 15,000 सेना लेके अपने साथ आया हुआ था। कुछ गद्दार भी उसके साथ मिले हुए थे। ठीक है, अब देखो जब एक शासक ही नहीं टिक पाया तो एक महिला कहाँ टिक पाएगी, है ना। तो उसने क्या किया, लड़ाई तो की लेकिन वो भी हार गई और मारी गई। ठीक है, अब राजा दाहिर ने क्या किया, देखो राजा दाहिर की पत्नी भी मर चुकी है, राजा दाहिर भी मर चुका है, लेकिन यहाँ राजा दाहिर की 2 लड़कियों के नाम आते हैं। ठीक है, एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था जी परिमल देवी। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों लड़कियों को बंदी बना लिया। ठीक है, और बंदी बनाने के बाद किसके पास भेज दिया, खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा एक तरीके का धार्मिक गुरु हुआ करता था, स्पिरिचुअल टीचर हुआ करता था, किसका, मुस्लिम होगा। ठीक है, उसने भेज दिया। अब देखो चचनामा ग्रंथ के अकॉर्डिंग ये बात बताई जाती है कि जब राजा दाहिर की बेटियों को खलीफा के सामने पेश किया गया तो यहाँ क्या था कि अब दोनों लड़कियों के पिता को मार दिया गया था, उनकी माता को मार दिया गया था, उनका पूरा का पूरा साम्राज्य छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहती थी, किससे, कासिम से। ठीक है, तो जब बदला लेना चाहती थी तो जब जैसे ही उन्हें खलीफा के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि खलीफा, यहाँ आने से पहले, आपके सामने आने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा क्या किया है, शोषण किया है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम वर्जन नहीं रही हैं, हमारा शोषण हुआ है। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये सब किया तो ये सब सुन के खलीफा को बहुत गुस्सा आया। खलीफा को लगा कि यार मैं तो धार्मिक गुरु हूँ, है ना, मेरे सामने अशुद्धता नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया, इसने वहीं से एक पत्र लिखा खलीफा ने और कहा कि जहाँ कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम हो उसे पकड़ा जाए। ठीक है, और उसे या तो कच्चे चमड़े में लपेट के लाया जाए या बैल की खाल में बांध कर लाया जाए। ठीक है, अब कहते हैं कि उसे कच्चे चमड़े में बैल की खाल में बांध कर लाया जा रहा था और फिर उसके कुछ टाइम बाद दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसकी मृत्यु हुई 715 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर, मोसूल नाम की जगह पर, मोसूल। ठीक है जी, ये हुआ। अब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं वो बहुत नरम दिल की होती हैं। ठीक है, उनसे ये सब नहीं देखा जाता।
तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उसके बाद कहते कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। देखो ये समझ लो आप, ठीक है। कैसा कि इन्होंने कहा कि जब ये सब नज़ारा देख रही थी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का, ये नज़ारा जब राजा दाहिर की दोनों बेटे ने देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा, खलीफा को सच्चाई बताने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए ऐसा झूठ कहा था, कि मैंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा झूठ कहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि खलीफा, मोहम्मद बिन कासिम तो हमारे भाई जैसा था, उसने तो हमें कभी आंख उठा के भी नहीं देखा, ठीक है, छूने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अब खलीफा को गुस्सा आया और खलीफा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और कहा जाता है कि जब खलीफा जो था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, तो खलीफा ने क्या किया, इन दोनों लड़कियों को सजा देने की ट्राई की। इसने कहा कि भाई अभी ना सजा दी जाएगी। और सजा किस टाइप की सजा, इसने कहा कि भाई इन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया जाए और दोनों लड़कियों को पकड़ने के बाद क्या किया जाए, इन्हें घोड़ों की पूंछ के साथ बांध दिया जाए। तो इन लड़कियों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए, ठीक है। तो ये खलीफा ने, जब खलीफा को पूरी सच्चाई का पता चला कि हमारे एक सैनिक या हमारे गवर्नर की हत्या कर दी गई है, कैसे, एक झूठ की वजह से, तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले उन्हें लड़कियों को बुलाया। और लड़कियों को बुलाने के बाद उसने क्या किया कि अब हम 2 घोड़े बुलाए गए, और 2 घोड़े बुलाने के बाद इसने उन घोड़ों की पूंछ के साथ उन्हें बांध दिया। और पूंछ के साथ बांधने के बाद उसने क्या किया, घसीटा, तब तक घसीटा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, ठीक है। तो ऐसे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई। ऐसे राजा दाहिर की मृत्यु हुई, राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई की मृत्यु हुई। और राजा दाहिर की दोनों पुत्री, एक का नाम था परिमल देवी और एक का नाम था सूर्य देवी, दोनों की दोनों मृत्यु कैसे हुई, सिर्फ एक झूठ की वजह से, ठीक है। अब इसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गलती लड़कियों की है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गलती राजा दाहिर की है, ठीक है, और कुछ का मानना है कि मोहम्मद बिन कासिम की है, ठीक है। सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन अगर ये सोचा जाए, हम्म जी जी जी, वो फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा सा। तो इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम, मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गलती किसकी थी, राजा ताहिर की थी। कि अगर राजा ताहिर उन सैनिकों को पकड़कर किन्हें दे देता, मोहम्मद बिन कासिम को दे देता, तो फिर इसमें राजा ताहिर के साथ कोई लड़ाई ना होती और राजा ताहिर की जान बच सकती थी, ठीक है। ऐसे में ही कहा जाता है कि अगर सूर्य देवी और परिमल देवी वो सच्चाई ना बताती तो वहां उनकी जान भी बच सकती थी। लेकिन वो भी गलत नहीं थी। वो गलत क्यों नहीं थी कि उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मेरे पिता की हत्या कर दी जाए, मेरा साम्राज्य को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद मैं इस इंसान के खिलाफ 2 शब्द भी ना बोलूं, ठीक है। तो ये इतिहास था किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, हाँ जी, और ये जितनी भी कहानी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में लिखी गई है, कौन से ग्रंथ में लिखी गई है, चचनामा ग्रंथ में, ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। तो कई बार सवाल बनता है कि चचनामा ग्रंथ किसने लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है, और साथ ही साथ ये जो चचनामा ग्रंथ है इसमें किसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसमें जानकारी किसके बारे में दी गई है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे भारत पर आक्रमण किया, कैसे उसने सिंध पर आक्रमण किया, कैसे उसने भारत पर अटैक करने के बाद राजा दाहिर को हराया, कैसे रानी बाई को हराया, कैसे उनकी दोनों लड़कियों को किडनैप किया, कैसे उन्हें खलीफा के पास भेजा और बाद में कैसे उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ से पता चलती है हमें, चचनामा ग्रंथ से, ठीक है। तो ये इतिहास था किसका, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है जी। एक बार हम क्विक रिवीजन लगा लेते हैं इसका। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम को किस नाम से जाना जाता है, मीर कासिम के नाम से। जन्म कब हुआ, 31 दिसंबर 695 में सऊदी अरब के ताइफ शहर में इसका जन्म होता है। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ, ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, इसलिए
उसके बाद किसे संभाला गया, किसने संभाला इसे, उनके ताऊ हज्जाज बिन यूसुफ ने संभाला। ठीक है, धीरे धीरे उसे अपना सेनापति बनाया और साथ ही साथ अपनी लड़की जुबैदा से भी उसका निकाह करवा दिया। ठीक है, अब कहते हैं 708 में जब बंदरगाह को लूट लिया गया, बंदरगाह पर एक जहाज को लूट लिया गया, तो फिर राजा दाहिर को पत्र लिखा, लेकिन राजा दाहिर ने कोई बात नहीं मानी, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने सैनिक भेजने स्टार्ट किए। सबसे पहले 710 में उबैदुल्ला को भेजा, फिर उसके बाद अगला उसका सेनापति जिसका नाम था बुदेल, उसे भेजा गया। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो 712 में उसने क्या किया, अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा 15,000 सैनिकों के साथ, और तब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ गया, उसने सिंध पर आक्रमण किया और फिर राजा दाहिर को उसने हराया। और इसमें क्या हुआ, एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ रावर, 20 जून 712। और इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर लड़ रहे थे, और यहाँ किसकी मृत्यु हुई, राजा दाहिर की मृत्यु हुई। ठीक है जी, उसके बाद इनकी मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई को भी हराया। उनकी दो लड़की परिमल देवी और सूर्य देवी को बंदी बनाकर खलीफा के पास भी भेजा। ठीक है, और बाद में आपको पता है कैसे पूरी स्टोरी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई। तो ये इतिहास किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का। चलिए जी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई 715 में। ठीक है, और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा किस चीज पर, इंडिया पर, भारत पर, क्योंकि भारत पर इसने आक्रमण किया लेकिन ये रूल नहीं कर पाया। रूल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ रहा नहीं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत में जाए लंबे समय तक रहा नहीं। 712 में उसने इंडिया पर अटैक किया था और 715 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें भी कई सारी मान्यताएं बताई जाती है कि उसकी मृत्यु के बारे में। कुछ कहते हैं कि कच्चे चमड़े में लपेट दिया गया था, कुछ कहते हैं कि जो बैल की खाल थी उसमें लपेट दिया गया था ना, तो कई सारी कहानियां हैं। लेकिन हाँ, ये है कि 715 में उसकी मृत्यु हो गई थी और 712 में उसने सिंध पर अटैक किया। तो सिर्फ उसके पास 3 साल थे, तो 3 साल में उसने अपना अपना साम्राज्य नहीं फैलाया, इतना खास रूल भी नहीं कर पाया। ठीक है, उसके आने से भारत पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन भारत पर जो और आक्रमणकारी थे, जो फिर और इन्वेडर थे जो अटैक करना चाह रहे थे, उनके लिए एक तरीके से रास्ते खुल गए। ठीक है, उन्हें एक रास्ता मिल गया कि भारत पर यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं और हम ऐसे ऐसे इस पर अटैक कर सकते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो छोटे मोटे और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, उनमें कहीं भी यूनिटी नहीं है, और इसलिए हम आसानी से किसे हरा सकते हैं, किस पर कब्जा कर सकते हैं, भारत देश पर कब्जा कर सकते हैं। और यही सब देखकर और बहुत सारे आक्रमणकारी आए इंडिया, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी भी आया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ ऐबक आया जिसने क्या किया, यहाँ गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये इतिहास था मोहम्मद बिन कासिम का। इसके बाद हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के बारे में, और उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।